वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट टीचिंग पॉइंट में। आज हम आप लोगों को बताएंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में, यानी नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र यानी तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, नर्वस सिस्टम के बारे में आपको टोटल चीज़ बताएंगे कि हम यानी मस्तिष्क, मेरुरज्जु हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं, मस्तिष्क कितने भाग होते हैं। तंत्रिका तंत्र यानी हमारे पूरे बॉडी का संचालन, नियंत्रण किसके विधि से होता है, कैसे होता है, ये सब आज हम लोग अपने तंत्रिका तंत्र में बताएंगे। तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। कि उसमें हमारे शरीर को कैसे, हमारे शरीर में कुछ भी हंसी, दुखी, रोना, दर्द महसूस होता है तो कौन सा मस्तिष्क के किस भाग में महसूस होता है, किसे हमको पता चलता है, ये सब आज हम आप लोग अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आज बताएंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। कि अगर मान लीजिए कि हमको कोई हाथ उंगली हो, उंगली का कार्य कराना हो, या एक उंगली दिखाना हो, हाथ उठाना हो, गिराना हो, किसके माध्यम से बताएंगे आप लोगों को। तो देखिए तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? तंत्रिका तंत्र हम उसे कहते हैं कि जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों का वातावरण में सामंजस्य यानी नियंत्रण बनाने की क्रिया को हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि हम पूरे शरीर को, पूरे बॉडी को सुचारू रूप से ढंग से काम करता है, उसे हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं, नर्वस सिस्टम। तब हम लोग बताते हैं तंत्रिका तंत्र के भाग के बारे में। देखिए तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम। ठीक है ना, नर्वस सिस्टम। इसका दो भाग होते हैं, दो भाग आप लोग बताए थे कि तंत्रिका तंत्र में कितने प्रकार के होते हैं। तो तंत्रिका तंत्र दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए तंत्रिका तंत्र के दो प्रकार देखिए, ये इसका इंग्लिश हो गया। ये वीडियो उन लोगों को भी है जो सीबीएसई हो और मैट्रिक में जो हो, बीएसबी हो, सभी बच्चों के लिए है। और उनके लिए भी है जो हमारे नौकरी में तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, जीडी, उनके लिए भी ये बता रहे हैं। देखिए तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, पहला रहता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसे हम लोग सेंट्रल, CERNTEL, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है ना, सेंट्रल। इसको हो गया। पहला रहता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है ना। देखिए तंत्रिका तंत्र का दो भाग होते हैं, तंत्रिका तंत्र का दो भाग होते हैं, नर्वस सिस्टम का। ठीक है ना, नर्वस सिस्टम का हम लोग का दो भाग होता है। तंत्रिका तंत्र पहला भाग क्या हो गया,
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा कहता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए जो सीबीएसई में बच्चों हों उनको लिए क्या है, नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होते हैं। कौन कौन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। अब देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका, चलिए देखे देते हैं। आप लोग बता दिए तंत्रिका तंत्र का दो भाग होते हैं, दो प्रकार का होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो देखिए तंत्रिका तंत्र, इसका भी दो प्रकार होते हैं, इसका भी दो प्रकार हो जाते हैं। कौन कौन देखते हैं। देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दो होते हैं, कौन कौन सी? एक हो जाता है हमारा मस्तिष्क, ठीक है ना। दूसरा होता है मेरुरज्जु, मेरुरज्जु, ठीक है ना। मेरुरज्जु यानी ब्रेन, इसको हम लोग ब्रेन, आप लोगों को पता होगा BRAIN, ब्रेन, ठीक है ना। इसको स्पेरल, स्पेरल, ठीक है ना, स्पेरल, स्पेरल। तो देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दो भाग होते हैं, मस्तिष्क यानी ब्रेन, और दूसरा होता है मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। इसका हो जाते हैं, इसका भी दो प्रकार हो जाते हैं। स्वाधीन, ठीक है ना। इसका हो जाता है स्वाधीन, स्वाधीन, और दूसरा होता है देहिक। देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र का भी दो प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन सी? स्वाधीन और दैहिक। हाँ देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र का दो प्रकार होते हैं, स्वाधीन यानी ऑटोमिक नर्वस सिस्टम, और दैहिक सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। ये देखिए NS लिखा है, इसका मतलब हो गया नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। इसका ये नहीं क्या लिखे थे, N से नर्वस, S से सिस्टम। तो ये हमारे तंत्रिका तंत्र के क्या हो गए, पूरी भाग हो गए। तंत्रिका तंत्र का देखिए हम लोग बताए थे, तंत्रिका तंत्र का दो भाग हो गए थे, पहले ही बताए थे। तंत्रिका तंत्र दो भाग होते हैं, केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दो भाग होते हैं, कौन कौन? हमारा ब्रेन और मेरुरज्जु। परिधीय तंत्रिका तंत्र का भी दो प्रकार के होते हैं, स्वाधीन और दैहिक, ठीक है ना। ये हमारे बच्चों हिंदी में जो पढ़ते हैं उनके लिए है, इंग्लिश में जो पढ़ते हैं उनको लिए देखिए नर्वस सिस्टम हो गया। नर्वस सिस्टम का दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दो प्रकार के भी होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। और ये हमारा हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? ऑटोमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो हम आज आप लोगों को बारे इसमें बताएंगे, ये जो चारों नहीं बताएंगे, हम लोग आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ब्रेन के बारे में। आप लोग पहले ही बोल चुके थे कि हम लोग ब्रेन के बारे में हम लोग आज बताएंगे। ब्रेन हम लोग का कैसे, ब्रेन से हम लोग का क्या क्या शरीर का बॉडी में हम लोग कार्य होता है। देखिए जो हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ब्रेन कितने प्रकार, माने कितने भाग होते हैं, जो लोग का सर है ये कितने भाग होते हैं। तो ब्रेन का 3 भाग होते हैं, ठीक है ना। ब्रेन का हम लोग का 3 भाग हो जाते हैं, तो उसके बारे में बताएंगे, ठीक है ना। हाँ तो देखिए हम लोग आज ये चारों के में तो नहीं बात कर सकते हैं, क्योंकि हम आज आप बताएंगे बहुत शॉर्ट वीडियो में हम लोग समझा देते हैं नर्वस सिस्टम, क्योंकि हम चारों बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो आप लोग का चला जाएगा,
इसलिए हम आपको बहुत शॉर्ट वीडियो में करके बता दे रहे हैं कि आज हम लोग ये बताएंगे आप लोग का ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन का कितने भाग होते हैं? तो ब्रेन का 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च, ठीक है ना। अग्र, मध्य और पश्च, ठीक है ना। देखिए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग कहिए मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क का जो प्रकार होता है, मस्तिष्क 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, मस्तिष्क है ना, ये हम लोग का मस्तिष्क, तो इसका 3 भाग हो जाते हैं, 3 भाग हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ मस्तिष्क, देखिए मस्तिष्क का 3 भाग होते हैं, कौन कौन? अग्र मस्तिष्क, दूसरा आता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा आता है पश्च मस्तिष्क, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। देखिए, मस्तिष्क का हम बोले थे ना कि आप लोग मस्तिष्क के बारे में, दिमाग के बारे में, ठीक है ना। क्योंकि हमारे शरीर का जो मुख्य भाग होता है क्या है? ब्रेन ही है, दिमाग है। ब्रेन नहीं है तो आदमी के पास वो कुछ नहीं होगा। तो देखते हैं, तो ब्रेन के बारे में, ब्रेन के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए, इस तीनों के बारे में आप बताएंगे कि तीनों कार्य कैसे करता है, तीनों में किस किस के चलते क्या होता है, ठीक है ना। कि अग्र ब्रेन जो हम लोग का क्या करता है, सोचने समझने के बारे में बात करेंगे। ये हमको सूचित करता है, ये हमको किस बारे में सूचित करता है, और ये किस हमारे शरीर के कौन से हिस्से में क्या होगा तो ये सूचित करता है। तो हमें तीनों क्या है? ये सूचित करने वाली है, इंफॉर्मेशन देने वाली है, हमारे शरीर में होने पर कौन बताता है। देखिए, वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ पर आप लोग साफ से लिख देते हैं मस्तिष्क के बारे में, ठीक है ना। देखिए, मस्तिष्क के बारे में जो हमारे शरीर का जो मुख्य अंग होते हैं, भाग का है, उन लोग का मस्तिष्क ही होता है। ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है ना। इंग्लिश में हो गया हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। देखिए, यहाँ ब्रेन के 3 भाग होते हैं, कौन कौन सी? अग्र ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है ना। मिड ब्रेन देखते हैं, देखिए इन सभी का हम लोग आपको तीनों के बारे में बताएंगे। देखिए, मस्तिष्क का 3 भाग होते हैं, बता दिए हैं कौन कौन? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क।
तो हम अभी अग्र मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं। ये हमको तीन, देखिए इसको यहाँ से खत्म कर देते हैं पूरा। पहले अग्र मस्तिष्क के बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं। अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, ठीक है ना, और ब्रेन के बारे में। तो देखिए इसका तीन प्रकार होता है, ठीक है ना। इसका होता है आपको लोग का सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। अग्र मस्तिष्क का तीन भाग होते हैं, कौन कौन? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। देखिए अग्र मस्तिष्क के बारे में हम लोग बात करेंगे। अग्र मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, कौन कौन? ये अग्र मस्तिष्क तीन भाग होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये तीनों हमारे क्या क्या कार्य करते हैं, इन तीनों कार्यों को किस तरह से लोग सूचना पहुंचाती है, ये देखते हैं। देखिए सेरिब्रम में हो जाता है कि जैसे कि हम लोग थिंकिंग, सोचते हैं, ठीक है ना, सोचना, नॉलेजिंग, ठीक है ना, मूवमेंट, जितना काम होता है जो हम लोग सेरिब्रम में हो जाता है। इसमें थैलेमस में क्या होता है, हम लोग को महसूस कराना है, जैसे महसूस है, अभी क्या है, गर्मी है, ठंडा है। देखिए आप लोग बताएं, अग्र मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, कौन कौन? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। देखिए आप भी बताए थे कि आप लोग बताएंगे कौन तीनों प्रकार में कौन क्या करता है। देखिए सेरिब्रम, ये सेरिब्रम हम लोग क्या करते हैं, इस मस्तिष्क का क्या कार्य होता है? इस मस्तिष्क का कार्य ये होता है कि सोचना, थिंकिंग, यानी अगर कोई भी चीज हम लोग सोचते हैं कि हमको कहीं जाना है या फिर हमको आज ये करना है, कल हमको ये करना है, तो हम लोग थिंकिंग के द्वारा करते हैं, ठीक है ना। सेरिब्रम हमको सूचित करता है। नॉलेजिंग, और हम कोई भी पढ़ कर ज्ञान रखते हैं अपने पास, तभी ये सेरिब्रम कहीं में होता है। या मेमोरी, याददाश्त, मूवमेंट, हरकत या गति, विजडम या बुद्धिमानी से कोई भी कार्य कर लेते हैं, ये कुछ भी इसमें से करेंगे तो हमको सेरिब्रम सूचित करेगा, ठीक है ना। और मान लीजिए हमको कल कोई कहीं जाना है, कहीं दोस्त के साथ में जाना है, पार्टी में कुछ भी करना हो, अगर हमको याद में कुछ भी हो तो हमको सेरिब्रम की तरह सूचित करने को मिलता है, ठीक है ना। यही हम लोग का हो जाते हैं, कौन कौन? थिंकिंग, नॉलेजिंग, ठीक है ना, मेमोरी, मूवमेंट, विजडम। ये हम लोग का जितना चीज हम लोग के साथ कोई भी हरकत हो तो समझिए हम लोग को सेरिब्रम से हम लोग को सूचना मिल रही है। अब देखते हैं थैलेमस में क्या होता है। थैलेमस में हमको क्या क्या होता है? थैलेमस में हम लोग का फीलिंग होता है, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए कि अगर हम लोग अभी ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी ऐसा मौसम हो या फिर कोई ठंडा चीज हो या गर्म चीज हो, यहाँ पे हम लोग टच करेंगे तो क्या होगा, हमको महसूस होगा, ठीक है ना। यहाँ पे गर्म चीज है, गर्म छुए को गर्म है, हम लोग को महसूस होगा। ये छुए तो ठंडा महसूस होगा, ठीक है ना। या कहीं कोई से मार दे, ऐसा कोई मार दे, मास्टर साहब मारते हैं तो लोग पता चलता है, तो क्या है, हम लोग का थैलेमस से सूचित करता है। सर जी मार दिया ना तो पेन होने लगा, तो क्या हुआ, तो आप लोगों को थैलेमस सूचित करता है कि हम लोग को उससे, ठीक है ना, ठंडा हो गर्म हो, हम लोग उससे सूचित होता है, तो हम समझिए। फिर हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है? हाइपोथैलेमस में हम लोग का कुछ भी हंसी, खुशी, दुखी, क्रोधित, प्यास, भूखा, पसीना, जितना चीज होता है ना, सब हम लोग का हाइपोथैलेमस सूचित करता है, ठीक है ना। देखिए जैसे जॉय हो, खुशी, सैड, दुखी, एंग्री, क्रोधित होना, थर्स्टी, प्यासा, स्वेट मतलब पसीना आना, लव प्यार, जब माता पिता या दोस्त आते हमें प्यार से कुछ भी बुलाते हैं तो हम लोग को हाइपोथैलेमस सूचित करता है, ठीक है ना। ये हमको हाइपोथैलेमस सूचित करता है। या फिर देखिए एक हेट, नफरत, ठीक है ना, ये भी हम लोग का इसी के हाइपोथैलेमस के चलते सूचित होता है। और जो एक और महत्वपूर्ण बात होती है, जो होती है हम लोग का रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना। देखिए हम लोग को बहुत सवाल पूछता है सर कि हम लोग का बॉडी टेम्परेचर को सूचित कौन करता है, तो बॉडी टेम्परेचर का सूचित हम लोग का हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है। कि हम लोग हाइपोथैलेमस के द्वारा ही क्या होता है, रेगुलेट करता है बॉडी को टेम्परेचर, ठीक है ना। जो हमारे शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है, कौन है? हाइपोथैलेमस हमको सूचित करता है। हाँ देखिए अगर मस्तिष्क का ये हो गया, इसका ना हो तो आप अच्छा से देखने के लिए इसका एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आप लोग को मध्य मस्तिष्क के बारे में बताएंगे। देखिए मध्य मस्तिष्क में
मिड ब्रेन में, ठीक है ना, मिड ब्रेन यानी कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है ना, थोड़ा लंबा नाम है बोलने में, थोड़ा तो लोग इसलिए बोलते हैं तोड़कर, हिंदी भी लिख दें इसका, कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। देखिए इस मध्य मस्तिष्क का जो कार्य होता है उसका क्या होता है, विजनिंग, विजन यानी देखना, और हम कोई चीज देखते हैं और देख हमको मन में लगता है कि कोई चीज आंखों से देख लिए तो ठीक है ना, ये हमको सूचित किसको करता है, मध्य मस्तिष्क को, मध्य मस्तिष्क को सूचित करता है कब चीज को देखें, या फिर कोई भी चीज आप देखिएगा तो क्या होता है, मन में उसको एक पिक्चर बन जाता है, कुछ देर तक आपको उस मन में रहता है। दूसरा क्या कहते हैं, हेयरिंग, आवाज सुनना, और कोई हमको बोल रहा है अच्छा बुरा जैसा कोई भी कुछ भी बोलता है दूर से सुन लिए तो उसको हेयरिंग भी, सुनना यानी हमको मध्य मस्तिष्क के द्वारा ही होता है। कोई आवाज दे या हम बोले, अच्छा बोले या बुरा बोले, इसमें क्या है, हेयरिंग कितना करेंगे उसमें क्या होता है, मध्य मस्तिष्क के बारे में, ठीक है ना। अब आप लोग बताएंगे पश्च मस्तिष्क के बारे में, पश्च मस्तिष्क में क्या होता है, तो पश्च मस्तिष्क में भी 3 भाग होते हैं। देखिए इसको अभी साफ कर देते हैं। चलिए देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे पश्च मस्तिष्क के बारे में। पश्च मस्तिष्क में भी आपका 3 भाग होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी, देखिए सेरिबेलम, पोस और मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है ना। ये तीनों कार्य कैसे करते हैं, देखिए ये तीनों को हम कैसे समझेंगे। देखिए सेरिबेलम, सेरिबेलम का कार्य क्या होता है, ठीक है ना, पता है, फेशियल एक्सप्रेशन कंट्रोल वॉलेंटरी एक्शन, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है, ठीक है ना। जो हमारे ऐच्छिक क्रिया माने इच्छा के अनुसार होना, इच्छा के अनुसार होना क्रियाओं को हम लोग सेरिबेलम के द्वारा सूचित करती है। जैसे हमारा इच्छा किया कि हम अपना हाथ उठाएंगे, ठीक है ना, इच्छा किया कि हाथ नीचे करेंगे, तो ये हम लोग जो काम करते हैं, इच्छा किया कि ये हाथ उठाएंगे, ये नहीं उठाएंगे, एक देख आगे बढ़ेंगे, पीछे चलेंगे, ठीक है ना, दाहिने जाएंगे, बाएं जाएंगे, ठीक है ना, तो सब सेरिबेलम हमको सूचित करता है। ये हमको सेरिबेलम की ऐच्छिक क्रियाओं से सूचित करते हैं, ठीक है ना। ऐच्छिक क्रिया जो हमारे मन की इच्छा करेगी तो हमको सेरिबेलम के द्वारा सूचित होती है। दूसरा का होता है पोस्ट, ठीक है ना, इट इज एक्ट एज द बैलेंसिंग बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। ये क्या करता है, मेरुरज्जु और मस्तिष्क के बीच, ठीक है ना, मेरुरज्जु और मस्तिष्क के बीच जो नियंत्रण बनाकर रखता है, संतुलन बनाकर रखता है, उसी को हम लोग पोस्ट कहते हैं, ठीक है ना। क्या करता है, मेरुरज्जु, ठीक है ना, और मस्तिष्क के बीच में, मेरुरज्जु और मस्तिष्क के बीच में जो संतुलन बैलेंसिंग बनाकर रखता है उसी को हम लोग पोस्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अब देखते हैं, देखिए मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है ना, मेडुला ऑब्लंगाटा, देखिए यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों लिखते हैं, मेडुला ऑब्लंगाटा। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग को अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है ना, अनैच्छिक, जैसे कि हम लोग जो चाह के भी इसको नहीं रोक सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें हम लोग क्या है, खांसना, आप रोक सकते हैं, खांसे जाए तो आप रोकिएगा, खांसते खांसते खाते दम में हो जाएगा। छींक आ जाए, छींक आप रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं, ठीक है ना। कहते हैं अनवॉलेंटरी एक्शन, जिसमें अनैच्छिक क्रियाएं हो, ठीक है ना, अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे कि उसमें आपका मन के ऊपर नहीं हो, जैसे आंखों का पलक गिराना, आंख का जब आंख का पलक गिराना, ठीक है ना, आंसू आना, ठीक है ना, आंसू आना, ठीक है ना, अनैच्छिक क्रिया, ठीक है ना। आपको मान लीजिए कि हमको अगर क्या बोलते हैं, नींद आना, सब क्या है, अनैच्छिक क्रिया, तो मन वो हो जाएंगे, ठीक है ना। जो अनैच्छिक क्रिया, जो आपको जो इच्छा के अनुसार ना हो क्रिया, जब इच्छा के अनुसार जो क्रिया ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनैच्छिक क्रिया में हम लोग को ये मेडुला सूचित करती है। मेडुला जो चीज हम लोग कंठ के ऐसे लटकता है वही, ठीक है ना, मेडुला। देखिए और सबसे जो प्रमुख चीज होता है हमारे मस्तिष्क में, वो पीछे की ओर होता है मेडुला, ठीक है ना। मेडुला कभी भी आप लोग सुना होगा, घर के बड़ बुजुर्ग या गार्जियन बताते हैं ना बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को पीछे नहीं मारना चाहिए। पीछे जो होता है क्या होता है, दिमाग होता है। हम लोग बोलते हैं कि दिमाग नहीं, दिमाग यहाँ होता है, यही हम लोग का जो होता है मुख्य चीज होता है। कभी भी किसी बच्चे को मुफ्त नहीं मारना चाहिए, या फिर हम लोग को सरकार पुलिस
पुलिस बताती है कि हम लोग को हेमलेट पहन के चलना चाहिए, क्योंकि शरीर का जो मुख्य चीज होता है मस्तिष्क होता है, ये मुंडी हम लोगों का, क्योंकि ये हमारा सुरक्षित रहेगा तो बहुत हम लोग का सेफ में रहते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग का 3 हो गया। हाँ देखिए एक और देते हैं, देखिए यहाँ पर सेरिबेलम है। पहले में अगर मस्तिष्क में क्या था, सेरिब्रम था, ठीक है ना। यही बच्चे बहुत सारे गलती कर देते हैं कि सेरिब्रम जो होता है वो किस में होता है, तो हम लोग सेरिब्रम हम लोग का अग्र मस्तिष्क में होता है, और सेरिबेलम, ठीक है ना, सेरिबेलम हम लोग का पश्च मस्तिष्क में, हिंड ब्रेन में होता है, ठीक है ना। हम लोग का शरीर में पुलिस क्यों कहती है कि आप हेलमेट पहन के चलिए, इसलिए कि कभी भी अगर हम लोग का ये मस्तिष्क ठीक रहेगा, चेहरा माइंड ठीक रहेंगे, तो उतना दिन तक ब्रेन ठीक रहेगा, उतना तो हम लोग को कोई भी शरीर में कहीं भी टूटा खचा बहुत हम लोग को ऐसी वो मेंटेन हो जाएगा। लेकिन जब ब्रेन में चोट लग जाए या फिर कोई इसमें कोई मार दे, तो इसमें सब आदमी को बचने के 90% क्या होता है ना, इसमें उम्मीद खत्म हो जाती है। 10% में ये लोग उसमें बच सकते हैं। आप लोग एक मिनट के लिए हम यहाँ से हट रहे हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट इसका पूरा ले लीजिएगा, फिर हम आते हैं। इसमें देखिए सबको एकदम आराम से, जो नहीं दिखाएगा मेरे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि हमको नहीं दिख रहा है, बताइएगा। और स्क्रीनशॉट आप जितना जल्दी हो ले लीजिए इसका, सभी का देखिएगा। और जिसमें अगर आपको कुछ नहीं हो तो मैं कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा, तो हम आपको पूरा क्लियर कर देंगे कोई भी सवाल को। हाँ देखिए, ये हम लोग का आज था कि तंत्रिका तंत्र के बारे में आप लोगों को बताएं। तंत्रिका तंत्र में आप लोगों का मुख्य जो चीज था ब्रेन, मस्तिष्क के बारे में बताएं कि मस्तिष्क का क्या होता है, तंत्रिका तंत्र क्या होती है, ठीक है ना। तो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में आप लोगों को बताएं कि मस्तिष्क पूरा शरीर का अहम चीज होता है, ठीक है ना। उसके द्वारा पूरा बॉडी को संतुलित बनाए रखने के लिए या फिर उसको पूरा शरीर को नियंत्रित करता है ब्रेन टोटल, ठीक है ना। तो इसी प्रकार ऐसा वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे वीडियो को थोड़ा लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।